नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आज आप सभी के पास हमारे प्रभु यीशु के नाम में आया हूँ। ये वीडियो दरअसल कुछ ऐसा है जिसके बारे में प्रभु पिछले कुछ हफ्तों से मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं सच में चाहता हूँ कि ये संदेश आप तक पहुँचे। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है और यह किसी को या पूरे शरीर को आत्मिक रूप से मजबूत करेगा, और मुझे आशा है कि आप इससे आशीषित होंगे। मुझे पता है कि जब मैंने अपना शोध किया तो प्रभु ने मुझे कुछ खास स्थानों की ओर मार्गदर्शन किया। इसने सच में मुझे भी कुछ क्षेत्रों में बहुत मजबूती दी। तो उह आप जानते हैं, कर्म बनाम को काम करना। ठीक है, तो यह एक दिलचस्प विषय है। मैं इसे बहुत जगह देखता हूँ, अलग अलग स्थानों पर जहाँ मैं जाता हूँ, अलग अलग समूहों में जिनमें मैं रहता हूँ। और प्रभु ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया है जो बहुत दिलचस्प है, जिसे मैंने पहले सच में नहीं देखा था। लेकिन इस खास वीडियो और इस खास विषय के लिए मैं यूहन्ना की पुस्तक पढ़ रहा था। और यूहन्ना में यह विषय बार बार आता है। आप जानते हैं, यू काम करना। आप जानते हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर। उह, एक कारण है कि उसने मज़दूर शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि मज़दूरी करना यानी काम करना है। उह, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें एक विभाजन है, है ना? ऐसा लगता है कि कुछ ख़ास लोग हैं या समुदाय हैं। मैं किसी को अलग से नहीं कहना चाहता, न ही किसी संप्रदाय या समूह को, लेकिन आप जानते हैं, ऐसा महसूस करना कि आपको अपनी मुक्ति बनाए रखने या पाने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। यही बात है। आप जानते हैं, पौल इसके बारे में बात करते हैं, आप कर्मों से नहीं बल्कि अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। हम केवल परमेश्वर की कृपा से उद्धार पाए हैं और किसी भी चीज से नहीं। उह अगर आपको लगता है कि आपको अपनी मुक्ति बनाए रखने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए कुछ करना जरूरी है, तो यही वह है जिसे आप कर्म आधारित कहते हैं, या जिसे लोग कर्म आधारित कह रहे हैं। हाँ जी, और फिर है कार्य करना। ठीक है, तो आप में से जिन्होंने प्रभु का अनुभव किया है, जो अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा को महसूस किया है और जिससे आपको पश्चाताप करने की समझ आई है, और यह समझ आया है कि मसीह ने आपके लिए, आपके जीवन के लिए और हम सब के लिए क्या किया, तो फिर आप काम करना चाहेंगे, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप पिता और पुत्र से कहते हैं, मुझे भेजो, मुझे बाहर भेजो। और इसलिए मैं इसी विषय में थोड़ा गहराई से जाना चाहता था। मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं बहुत सारे शास्त्र विवरण में डाल दूँगा ताकि आप उन्हें नीचे देख सकें। लेकिन यह यूहन्ना से शुरू होता है, प्रेरितों के काम में जाता है, और कुछ तीमुथियुस में भी हैं, जैसे यह हर जगह है, बहुत सारे हैं। प्रभु मुझे अलग-अलग जगहों पर ले जा रहे थे और ये बस लगातार हो रहा था। बहुत सारी बातें हैं जो काम करने के बारे में बताती हैं। तो कर्मों से उद्धार पाने, ये अनुग्रह से उद्धार पाने, लेकिन फिर भी खेत में काम करने की इच्छा रखने में फ़र्क है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो उन बातों में से एक जो प्रभु ने सच में मेरे ध्यान में लाई, वह यह थी कि किसी व्यक्ति के मन में यह भावना क्यों आती है कि वो उसे अपने उद्धार को बनाए रखने या कर्मों के द्वारा उद्धार प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसका मूल कारण डर है। ठीक है, मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूँ। किसी विशेष व्यक्ति, लोगों या समूह के यह महसूस करने का मूल कारण कि उन्हें कुछ करना ज़रूरी है ताकि वे बनाए रख सकें, वह डर है। डर ना, या तो किसी ने उन्हें सिखाया है, या आम तौर पर कहें तो यह भावना उनके भीतर तभी आती है जब किसी ने उन्हें यह सिखाया हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि यह एक ऐसी दृढ़ मान्यता ही हो जिसे दुश्मन ने उनके दिलों में बो दिया हो, और जिसने उन्हें इस दूसरे रास्ते पर ले जाया हो। और प्रभु ने मुझे यह याद दिलाया कि कौन
भय का देवता कौन है या कौन भय उत्पन्न करता है, ये हमारे परमेश्वर से नहीं है, ये हमारे उद्धारकर्ता यीशु से नहीं है, ये नहीं है। प्रभु आपको या उससे प्रेम करने के लिए भय नहीं डालते। उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा और अपने लिए निर्णय लेने की क्षमता दी है। वह चाहते हैं कि हम उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रेम करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो अगर आप अपने दिल में यह महसूस करते हैं ये या किसी भी कारण से हम कि आपको प्रभु से या उद्धार या मोक्ष या क्षमा या जो भी हो उसे बनाए रखने या प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप डरते हैं, आप बहुत डरते हैं, तो आपको अपने भीतर गहराई से देखना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उस स्रोत को प्रकट करें और यह बताइए कि आप क्यों डरते हैं, क्योंकि उसने आपको भय की आत्मा नहीं दी है। अगर आप उसमें जन्मे हैं, ये अगर आपको हाई ओम अगर आपको इज़राइल में जोड़ा गया है, ये तो आपको या एक संयमित मन, आत्मनियंत्रण और प्रेम की आत्मा दी गई है, भय की नहीं। ठीक है? तो अब जब हमने ये स्थापित कर लिया है काम करना ठीक है, हम प्रभु के लिए काम करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम यह पहचानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। इसमें एक अंतर है वो, और प्रभु हमसे यह ज़रूर कहते हैं कि हम खेतों में जाएं और परिश्रम करें, काम करें। ये इसलिए नहीं कि हमें डर है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि हम उनसे प्रेम करते हैं। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, और अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या है, तो मैं आपको पूरी तरह से प्रोत्साहित करता हूं कि आप इसे प्रभु के पास लेकर जाएं और समझने की कोशिश करें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और जो प्रभु आपको समझाना चाहते हैं वह प्रेम के देवता हैं। वह आपके हृदय में रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आप अपनी रोशनी दुनिया में कैसे फैलाते हैं, उस पर उनका प्रभाव हो। वह आपको संसार से बाहर निकालना चाहते हैं, और यदि आप सचमुच संसार से बाहर हैं तो वास्तव में पूरी ईमानदारी से कहूं तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए। हम सभी कभी-कभी डरते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शत्रु हम पर तीर चलाने की कोशिश करता है और हमें हमारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है, हमारे कवच में किसी भी तरह की कमजोरी को भेदने की कोशिश करता है। ऐसी ही बातें होती हैं, तो हम समय-समय पर डरेंगे, लेकिन प्रभु वहां हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर अपना भरोसा रखो, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाओ और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा और तुम्हें फिर से ऊपर ले आऊंगा। तो फिर से ये शास्त्रों में ये ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं, मैं उन्हें विवरण में डाल दूंगा, लेकिन आप जानते हैं वह सच में वह सच में वह इस बात पर जोर दे रहे थे, और मेरे लिए जो शब्द पन्ने से उभर कर आ रहे थे वह यह थे कि वह चाहते हैं कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से उनसे प्रेम करें। और भी जैसे प्रभु कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। आप जानते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं और मैं उन्हें भेजता हूँ। तो कृपया कोशिश करें और देखें, अगर जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और शायद आप एक विशेष मानसिकता या समझ का हिस्सा हैं, तो मैं किसी की निंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ज़रूर झकझोरेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, नासरत के यीशु परमेश्वर के पवित्र जन के नाम में। इस वीडियो के साथ एक आत्मग्लानि का भाव जा रहा है, और प्रभु सभी से कह रहे हैं कि शरीर के भीतर जो विभाजन है उसे रोक दें। समझें कि कुछ लोग किसी विशेष तरीके से क्यों विश्वास करते हैं, इसके पीछे एक मूल कारण है। यह डर पर आधारित है, और डर पर काबू पाने का एकमात्र तरीका क्या है? वह है प्रेम के माध्यम से। ठीक है? एक दूसरे से प्रेम करो। अपने परमेश्वर प्रभु से अपने पूरे हृदय से प्रेम करो। अपने भाई से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो, ठीक है? और अपने पड़ोसी से भी। तो प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहें। जब आपसे कोई सवाल करे तो सत्य के लिए खड़े हों, लेकिन सत्य के लिए खड़े होने के लिए किसी को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे करने का एक तरीका है। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रभु से पूछें कि वह आपको दिखाएं, और वह निश्चित रूप से आपको दिखाएंगे। अगर आप निश्चित नहीं हैं तो मैं कहूँगा कि सुसमाचारों से शुरू करें। हम बिल्कुल वहीं हैं
जैसे कि आप जानते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं और पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से काम कर रहा है। इसीलिए मुझे ये वीडियो बिना एडिट किए और कच्चे रूप में बनाना पसंद है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है और चाहता है कि मैं कोई खास बात बाहर लाऊं। कभी-कभी लोग ऐसी मानसिकता में आ जाते हैं, जहां वे अपनी मुक्ति खोने से डरते हैं, या वे खोने से डरते हैं, या या हम इसे बनाए रखने के लिए। आप जानते हैं, जब आप 10 कुँवारियों की दृष्टांत को देखते हैं, तो 5 के पास तेल था, वो 5 के पास नहीं था। तो ये भी लोगों के मन में डर पैदा करता है कि मैं कौन-सा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? जब आप दुनिया की चीज़ों में लिप्त होते हैं या किसी विशेष पाप में लिप्त होते हैं और उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और आप बार-बार उसमें गिरते रहते हैं, तो प्रभु से दूर होना बहुत आसान हो जाता है, पर और वही दूरी डर पैदा करती है। और फिर वही डर यह सोचने पर मजबूर करता है, मुझे इसकी भरपाई के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल साफ-साफ कहने जा रहा हूँ, बहुत-बहुत साफ-साफ कहने जा रहा हूँ, अगर आप इसकी भरपाई करना चाहते हैं, तो आपको यही करना होगा। आप इसे प्रभु के पास ले जाएँ, उसके चरणों में रख दें और कहें, प्रभु कृपया इसे मुझसे ले लीजिए। मेरा हाथ पकड़िए, मुझे एक बच्चे की तरह उठा लीजिए। मैं खुद से यह नहीं कर सकता, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर प्रभु आपके दिल को देखेंगे और वे आपकी सच्चाई, करुणा को, प्रेम और पश्चाताप को देखेंगे। वह आपको दोनों बाहों में उठा लेंगे, उनकी आँखों में आँसू होंगे और वे कहेंगे, चलो फिर से शुरू करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही, और कुछ नहीं है। दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दो, दुश्मन को दौड़ने पर मजबूर कर दो। दुश्मन नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। वह नहीं चाहता कि आप इसे प्रभु के चरणों में रख दें और मदद माँगें। वो नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। वो आपको कह रहा है कि ये बहुत आसान है। वो आपको कह रहा है कि ये एक बहाना है, ये एक बचाव का रास्ता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। यही वह तरीका है जिससे प्रभु चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आएँ। वह नहीं लोग चाहते कि आप खुद को दूर महसूस करें। वह नहीं चाहते कि आप डरें, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। वह आपसे पूरी तरह प्रेम करते हैं। उन्हें आपकी हर बात पसंद है। वह आपको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। वह आपको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वह कभी भी खुद को किसी पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपेंगे या मजबूर नहीं करेंगे। वह ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही आप अपनी इच्छा खोलते हैं, वह तुरंत आ जाते हैं। वह तुरंत आ जाते हैं। तो थोड़ा-सा संक्षेप में कहें तो डर के प्रति सतर्क रहें, इसे दूर फेंक दें। प्रभु के पास तुरंत आएँ और वह आपको तुरंत पुनर्स्थापित करेंगे। ठीक है? नहीं, मतलब आप जानते हैं, वह आपको उसी तरह पुनर्स्थापित करेंगे जैसे वह करना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिज्ञाएँ सच्ची हैं और वह ज़रूर करेंगे। इसलिए उनके पास जाते रहें। अगर आप प्रार्थना में संघर्ष कर रहे हैं या आपने प्रार्थना से दूरी बना ली है, तो फिर से प्रार्थना में लौट आएँ, इसे अपनी प्राथमिकता बनाएँ। ये सभी वे बातें हैं, जिनके द्वारा प्रभु डर को दूर करने में आपकी मदद करेंगे और आपको यह समझ और पुनर्स्थापना देंगे कि आप उसकी कृपा से उद्धार पाए हैं और वह चाहते हैं कि आप मैदान में जाएँ। लेकिन यह भी याद रखें, अगर आप तैयार नहीं हैं, तो वह आपको भेजेंगे नहीं, वो सही है। वह एक कार्यकर्ता को कुछ करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे और फिर उन्हें भेजेंगे, तो हमेशा प्रशिक्षण की अवधि होती है, ठीक है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका दिल सही जगह पर है, उन्हें आप पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि अगर वह आपको कहीं भेजते हैं, तो वह भरोसा कर सकें कि आप प्रतिनिधित्व करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से करेंगे, लेकिन कम से कम आपके दिल में आप प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है? तो मैं सच में आशा करता हूँ कि ये किसी के लिए आशीर्वाद बने। मैं सच में आशा करता हूँ कि जो भी इसे सुन रहा है, जो शायद इस सोच में है कि मुझे कुछ करना है ताकि मैं बनाए रख सकूँ, वे इसे प्रभु के पास ले जाएँ और डर के पहलू के बारे में सच में उनसे पूछें। खैर, मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए इतना ही।
ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह किसी के लिए आशीर्वाद साबित हुआ होगा। मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ है। उह, और मैं आपसे प्यार करता हूँ और अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। शालोम।